आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी के बारे में। आखिरकार ये डिजिटल करेंसी क्या है, इससे क्यों लॉन्च किया गया, और ये भरोसे लायक है या नहीं, और इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आखिर क्या है सीबीडीसी? सीबीडीसी शब्द का पूरा नाम है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। दुनिया भर में ट्रेडिशनल करेंसी के सामने या उनके पैरेलल क्रिप्टो करेंसी का ट्रेंड लगातार फल फूल रहा है। उसी के जैसे सीबीडीसी करेंसी का केवल एक डिजिटल रूप है। भारत में आरबीआई लंबे समय से एक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है और इसे आखिरकार 1 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और सीबीडीसी भारत में बिजनेस पैसों के लेन देन के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा। अभी के ट्रेडिशनल करेंसी में आरबीआई और हमारे बीच में अलग अलग पब्लिक, प्राइवेट, सरकारी बैंक हैं जिसके नियम आरबीआई बनाता है। हमारे खाते में जितने रुपए हैं उतने रुपए के करेंसी नोट हमें मिल सकते हैं। सीबीडीसी में हम सीधे रिजर्व बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे, हम अपने करेंसी नोट की बेस्ड अमाउंट को सीबीडीसी में ट्रांसफर कर सकेंगे और फिर इसका उपयोग डिजिटल रूप में पैसे का लेन देन करने के लिए करेंगे। साथ ही हम जब चाहें सीबीसीडी को फिर से ट्रेडिशनल करेंसी में बदल सकते हैं। सीबीडीसी लॉन्च तो हो गई है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी सीबीडीसी का उपयोग केवल अलग अलग बैंकों और रिजर्व बैंक के बीच ट्रांजैक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर लॉन्च किया गया है। इसे सीबीडीसी का होलसेल वर्जन भी कहा जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने घोषणा की है कि इस महीने यानी नवंबर 2022 में सीबीडीसी का रिटेल वर्जन आपके और मेरे जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा। अभी अलग अलग बैंक एक दूसरे से करोड़ों के ट्रांजैक्शन करते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए उन्हें रिजर्व बैंक को चुकाना होता है, उसके लिए रिजर्व बैंक में एक सीबीडीसी खाता खोलना पड़ता है। फिर इसकी मदद से पैसे को डिजिटल फॉर्म में लेन देन किया जाता है। जहां तक दुनिया की बात है तो साल 2020 तक सिर्फ 35 देश ही अपना सीबीडीसी लॉन्च करने की सोच रहे थे। अब यह संख्या बढ़कर 105 देश हो गई है। हालांकि बहुत कम देशों ने वास्तव में सीबीडीसी लॉन्च किया है और वे ज्यादातर बैंकों के अपने लेन देन के लिए हैं, न कि नॉर्मल यूजर्स के लिए। और अब होलसेल और रिटेल यूजर्स दोनों के लॉन्च के साथ भारत सीबीडीसी में बाकी देशों के मुकाबले काफी आगे निकल गया है। क्या यह भी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है और भरोसे लायक है? दुनिया भर में लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ट्रेडिशनल करेंसी सिस्टम में बाजार में जो भी पैसा घूमता है उस पर अलग अलग देशों की सरकारों का पूरा कंट्रोल होता है। कुछ इंटेलिजेंट लोगों को लगा कि बिना कंट्रोल वाली भी करेंसी होनी चाहिए, उसी में से क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई ये अभी तक पूरी तरह से मालूम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में हमारे लिए सबसे फेमस नाम बिटकॉइन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कई अलग अलग प्रकार हैं। नाम में कॉइन है और इसकी इमेज हमेशा बी के साथ एक सिक्का दिखाती है, लेकिन वास्तव में बिटकॉइन या किसी अन्य क्रिप्टो करेंसी का कोई फिजिकल ठोस रूप नहीं है। माइनिंग नाम की एक सख्त प्रोसेस के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग किया जा सकता है, फिर लेन देन किया जा सकता है और इन लेन देन का एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से डिस्ट्रीब्यूटर लेजर के रूप में रखा जाता है। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आपस में जुड़े कंप्यूटरों की एक चेन द्वारा मैनेज किया जाता है। कोई एक इंसान या ऑर्गेनाइजेशन इसका मैनेजमेंट नहीं करती है। ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित टेक्नोलॉजी है, लेकिन बिना किसी नियंत्रण के क्रिप्टो करेंसी सुरक्षित नहीं है। इस प्रकार उपयोग या मैनेजमेंट के संदर्भ में सीबीडीसी एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसे सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसका ओरिजिनल वैल्यू फिक्स रहता है। सीबीडीसी के माध्यम से सरकार एक तीर से दो या दो से ज्यादा शिकार करना चाहती है। सबसे पहले निशाने पे है ऐसी क्रिप्टो करेंसी हैं जो देश के लिए इरेगुलर और संभावित रूप से खतरनाक हैं। क्रिप्टो करेंसी की तरह सीबीडीसी सिर्फ डिजिटल रूप में है, लेकिन इसमें दो सबसे बड़े अंतर हैं। एक, सीबीडीसी पर सरकारों का सीधा नियंत्रण होता है। दो, और इसका एक फिक्स वैल्यू होता है। क्रिप्टो करेंसी अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर शेयर बाजार की तरह लगातार उतार चढ़ाव करती है, और वह भी बहुत ज्यादा। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण क्रिप्टो करेंसी में आम जनता का विश्वास डगमगा रहा है। क्रिप्टो करेंसी में भी घोटाले हो रहे हैं क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। एक समाधान के रूप में स्टेबल कॉइन नाम का एक नया कॉन्सेप्ट तेजी से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह भारत सरकार भी क्रिप्टो करेंसी का फायदा उठाना चाहती है और इसके जोखिमों को नियंत्रित करना चाहती है। वास्तव में सीबीडीसी को लॉन्च करने के पीछे रिजर्व बैंक के कुछ स्पष्ट कारण हैं। एक, यह पूरे भारत में क्रिप्टो करेंसी के स्प्रेडिंग को रोकना चाहता है, और दो, यह भारत में और वर्ल्ड में पैसे के लेन देन को बहुत तेज और कम खर्चीला बनाना चाहता है। वर्तमान में ट्रेडिशनल करेंसी नोटों को छापने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक सीबीडीसी को शुरुआत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अरेंज करने में काफी खर्च आएगा, लेकिन उसके बाद उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि एक बार जब बैंक से किसी व्यक्ति के हाथ में पैसे आ जाते हैं
तो सरकारों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उन नोटों का इस्तेमाल अस्पताल बनाने या फिर आतंकवादियों के हथियार खरीदने के लिए किया जा सकता है। अगर डिजिटल करेंसी है तो सरकार इसके इस्तेमाल पर कुछ हद तक नजर रख सकती है। इसका उपयोग भी केवल एक स्पेसिफिक पर्पस तक ही सीमित किया जा सकता है। जो लोग सीबीडीसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वे इस समय इस चीज से परेशान हैं, इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? पहले मोबाइल वॉलेट और फिर मुश्किल से यूपीआई इस्तेमाल करना सीखा, इससे पहले ये नया क्या आ गया? अभी के समय में हम यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करके या किसी और व्यक्ति कंपनी की यूपीआई आईडी पर जल्दी से पैसा भेज देते हैं। कहीं भी किसी भी करेंसी नोट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो यह भी एक तरह की डिजिटल करेंसी है। तो क्या हमें सीबीडीसी की जरूरत है? सीबीडीसी के बारे में रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया कॉन्सेप्ट नोट इस सवाल का कुछ जवाब देता है। सरकार या आरबीआई द्वारा सीबीडीसी को लॉन्च करने के पीछे का पर्पस रियलिटी में बैंकों और बड़े कॉर्पोरेट्स के बीच बहुत बड़ी रकम के लेन देन को बहुत तेज और कम खर्चीला बनाना है। अभी के समय में अमाउंट इम्प्स, एनईएफटी या आरटीजीएस के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन 25 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट के ट्रांसफर की प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। सीबीडीसी से ये रियल टाइम में हो पाएगा, इससे बड़े बिजनेस को बहुत फायदा होगा। दूसरी ओर सीबीडीसी आपके और मेरे जैसे नॉर्मल यूजर्स के लिए लॉन्च किया जाएगा, लेकिन सरकार इसे यूपीआई जैसी सिस्टम्स के दूसरे ऑप्शन के रूप में देखती है। यूपीआई की जगह सीबीडीसी ले लेगा ऐसा कोई प्लान नहीं है। अभी भारत में यूपीआई से लेन देन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि इस सिस्टम में अमेरिकी वॉलमार्ट कंपनी के मालिकी वाले फोन पे और गूगल के मालिकी वाले गूगल पे जैसे ऐप्स अभी के समय में मेन भूमिका निभाते हैं। साथ ही चूंकि यूपीआई पर बोझ लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे भी हल्का करने की जरूरत है। सीबीडीसी का रिटेल वर्जन लॉन्च होने के बाद हम रेगुलर बैंक अकाउंट के बिना सीधे भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़े सीबीडीसी अकाउंट खोलने में सक्षम होंगे। फिर हम यूपीआई की तरह डिजिटल करेंसी से जहां भी जरूरत होगी रेगुलर रुपये की तरह पेमेंट कर सकेंगे। एक खास बात का ध्यान देना जरूरी है कि सीबीडीसी अकाउंट में पड़ी हुई अमाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। इसे देखते हुए आम लोगों के यूपीआई के बजाय सीबीडीसी की ओर जाने लगे ऐसी संभावना कम दिख रही है।